संपूर्ण संसार कहिए बाहर का विस्तार, मनुष्य समाज, पृथ्वी मंडल भर के सभी मनुष्यों के मन में माया का मोह व्याप्त है, दृढ़ है, फैला हुआ है। यह विचारण का विचार है। यही विचार कोई नहीं करता है कि ये तो बना हुआ है, शरीर तो नाशवान है, सदा सर्वदा नहीं रहेगा, आयु पूरा होने पर शरीर छूट जाएगा, शरीर छूटने पर वही जीव को बंधन होगा, फिर भी दूसरा देह धारण करना पड़ेगा। जैसा बीज है तो वृक्ष होगा, तो अब जो मोह ममता है तो फिर भी जो है कि गर्भ में जाना पड़ेगा, फिर देह बना करके सुख दुख फल भोगना पड़ेगा। ऐसा विचार कोई नहीं करते हैं। इसलिए जो है कि उसी में शरीर रहे तक लिप्त होते हैं, माया मोह में, लोभ काम क्रोध मोह आसक्ति आसक्त तृष्णा छल कपट में। फिर उसे है कि शरीर छूटने के बाद में फिर वैसे ही दूसरे शरीर में जा करके उसका संस्कार के अनुसार फल भोगते हैं, तो आवागमन में पड़ते रहते हैं। इसको त्यागना है ऐसा जो है कि विचार नहीं कर पाते हैं। तो ये बंधन कारक अपने अज्ञानता से ही बंधन को जो है कि बढ़ा रहे हैं। अथवा माया कहिए गुरुआ लोग का वाणी जो कुछ निर्माण किए हैं, वेद शास्त्र पुराण कुरान अवेस्ता बाइबल आदि, और गुरुआ लोगों की जो वाणी का मोह है, मत पंथ का मोह है और उसकी पक्ष है, और जो है कि अनुमान कल्पना जो दृढ़ कर रखे हैं संप्रदाय का, वो इस सब संसार में कर्मिकों के अंतस्करण में दृढ़ होकर के जो है कि बैठा हुआ है। ये विचार कोई नहीं कहे कि ये सारी वाणी तो मनुष्य की रचना है, आप ईश्वर से बना या अल्लाह से बना या कोई जो है भगवान से बना, ये मान के क्यों बोलना? उसको तो किसी ने देखा ही नहीं, अब उससे क्या बना? कैसे जानना उसने बनाया? उसका तो रूप ही नहीं, रेखा ही नहीं, आकार ही नहीं, प्रकार ही नहीं, बनाएगा कैसे? बनाते हैं मनुष्य, नाम रख देते हैं उसका। तो ये भूल है, मनुष्य की रचना है। अब इसमें सार हो तो लेना, नहीं हो तो त्यागना। ऐसे विचार और जो है कि निर्णय का कोई ने किया नहीं और करते भी नहीं। जीव ही सत्य है, ऐसा विचार करो। उस वाणी संबंधी माया के मोह को त्यागो, खाने संबंधी शरीर संबंधी माया के मोह को त्यागो। जीव सत्य है तो अपने जीव का ही कल्याण करना है, अपने स्वरूप में ही ठहरना है, अपने उद्धार करना है। ये दृढ़ निश्चय करके अभी वर्तमान में अपना कार्य बना लो। माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। दो चौका। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं माया का मोह से छूटना बहुत कठिन है। ये तो ऐसी जाल है कि बस टूटे नहीं। उस जाल में पड़ने के बाद में फिर उसका कोई बल काम नहीं देता। शारीरिक बल नहीं काम देता है, वचन का बल काम नहीं देता है, और जो है कि मन का बल भी काम नहीं देता है। सब जो है कि निकम्मा हो जाता है। तो माया दो प्रकार की, एक मोटी माया तो जो है कि अपना शरीर, माता पिता, स्त्री पुत्र कुल कुटुंबा, जहाँ तक नाता गोता का संबंध है, नाता गोता का संबंध है तो जहाँ तक यावत पदार्थ है, घर द्वार जमीन जायदाद धन संपत्ति और जो है कि माई पदार्थ जितनी है उसको मोटी माया ही कहते हैं। तो इसका फंदा तो सारा संसार में जो है फैला ही है। दूसरा जो है कि माया वाणी कल्पना रचना करने वाले गुरुआ लोग, सर्वदर्शन संप्रदाय के या जो है कि समस्त देश बनाने वाले उपदेशक बने हुए जितने अगुए लोग हैं, उनका जो है कि माया, उनके जो है सिद्धांत, उनके वाणियाँ, उनके ग्रंथ पंथ, उनके जो है कि रीति रिवाज, उनका जो है कि शिखापन, ये सब ऐसे जो है कि एक तो शरीर का, दूसरा मन का, एक तो जो है कि
विषय जाल का, दूसरा वाणी जाल का। ये दोनों ओर की माया का मोह जो है कि छूटना बहुत कठिन है। ऐसी जबरदस्त जाल है, एक से छूटा ज्यादा से ज्यादा जो है कि मोटी माया से छूटते हैं। जिन्हीं माया में तो ऐसे जाके फंसते हैं कि छूट ही नहीं पाते। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खाए। ऐसा जो है महात्मा ने कहा है। ज्यादा से ज्यादा मोटी माया को माया बंधन समझते हैं। जिन्हीं माया को तो बड़ा जो है कि अपने प्रिय करके मान लेते हैं कि ये तो हमारे उद्धारक हैं करके भूल जाते हैं। तो पीर पैगंबर औलिया सिद्ध साधक सब तो जिन्हीं माया में दूसरा रूप में जाके फंसे। एक मोटा मोटा को छोड़ दिए, बारीक बारीक ऐसे जाके फंसे कि बस उनका सब कुछ जो है कि वहां पर शक्ति क्षीण हो गया। और माया जो कुछ भी मान रखा है, मानंदी भी माया है, ब्रह्मेश्वर आदि, या जो कुछ भी जो है कि वासना संसार में उल्टा सीधा जो दृढ़ कर रखा है वो सब माया जाल है। फंदा है, किसका फंदा है? वही माया है। मन माया, तन काया और मन की मानंदी जाल है। अब उसमें जितना भी जो है कि जीव को बंधन कारक वो सब के सब जाल हैं। तो ऐसे माया का मोह, खानी वाणी का मोह, गुरु लोगों का और जो है कि परिवारों का, स्त्रियों का जो है कि मोह, इससे छूटना भी कठिन है। बड़ी मुश्किल से जो छूटे, सहज में न छूटे उसको कठिन कहते हैं, बहुत मजबूत। और जो है कि फंदा कहिए जाल, उसको फंसाने का साधन, तो ये बहुत कठिन बंदा है। तो करे विवेक सोई जन बंदा, जो विवेक करे, पहचाने, वो जाल को छोड़े, मोटी झीनी दोनों जाल को, वही जो है कि जन, विवेकी जन। बंदा कहते हैं दो बात है। एक तो उसी को जो है कि उल्टा विवेक करे, बंधन को ही मुक्ति कारक माने, तो वो तो स्वयं बंधे। जो दास है, जो गुलाम बना, अधीन में हो गया, उसका नाम बंदा होता है। बंदा जो है, चाहे अल्लाह का बंदा हो, चाहे जो धन का बंदा हो, चाहे विषयों का बंदा हो, बंधा हुआ गुलाम है, दास है, अधीन है, उसके जो है कि कैदी है वो। तो विवेक उसी को जो है कि मुक्तिदायी, सुखदायी और जो है कि सहायक, रक्षक जो है कि माने, तो बंधा ही बंधा हुआ है। वो कहाँ छूटने वाला है? वो तो न छोटा न दूसरे छुड़ाने वाला है। तो उल्टी समझ हो गई उसकी। तो वही ब्रह्मज्ञान को जो है कि मानने वाला, या कर्तावाद को जो है पकड़ने वाला, ईश्वर, देवता, देवी, स्वर्गलोक आदि को मानने वाला, वो तो स्वयं उसमें फंसा ही है। और संसार विषय को ही सुख मानने वाला वो भी बंधा ही हुआ है। अब वो तो क्या दूसरे को छुड़ाएगा? वो तो जो है कि बंधुआ ही है। अब जो विवेक करे और उसको जो है ठीक से पहचाने, अपने छूट जाए और दूसरे को भी छूटने का उपाय बताए, वो बंधनीय है। बंदा गुलाम नहीं, वो तो उसका मालिक है। वैसे विवेकी को तो बंधना करना चाहिए, स्वयं भी ठीक से छूटे, दूसरे को भी छूटने का जो है कि उपाय बतलावे, दोनों जाल से निर्बंध हो जाए। वो वंदनीय है, प्रशंसनीय है, आदरणीय है और उनके जो है कि बात को मानना चाहिए। उसी प्रकार अपने को भी जो है बना करके दोनों ओर के बंधनों से छोड़ के विवेकी के द्वारा छूट सकते हैं। विवेकी बनो, पारखी बनो, निष्पक्ष, कहीं का भी पक्ष मत लो, अहंकार मत करो, घमंड मत करो, बिल्कुल उत्तेजना में मत आओ, मन को मलिन मत करो, बिकारी मत करो। ऐसे जो है कि शुद्ध साफ निर्मल बनाओ, जिसमें अपने जो है रत्ती रत्ती दोष देखने में आवे। दूसरे के ही दोष देखने वाला मत बनो, अपना दोष देखो, ऐसा मिटाओ कि उसको फिर दोबारा न हो। तो निर्मल बनो,
तो तुम्हारे स्वरूप में तुम टिक जाओगे, तुम निर्बंध शांत सुखी हो जाओगे, तब जो है कि वो तो जो है कि बंधनीय बन गए। ऐसे अपने जीवन में बनाओ, ऐसे बतला रहे हैं। राम नाम ले बेड़ा धारा, सो तो ले संसार ही पारा। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं कि भक्त लोगों ने राम नाम का स्मरण से भवसागर पार उतरने के लिए इसमें जो है कि बेड़ा के बेड़ा, जैसे नाव लकड़ियों को बांध करके जो है कि उसके सहारे से पार उतरने को बेड़ा कहते थे। अब पानी में जो है न पड़े ऊपर भाग उठा हुआ को नाव कहते। तो जो है कि कहीं नाव बना हुआ न मिले तो बेड़ा ही बांध करके जो है कि खेल करके पार उतारा जाता था। तो इन्होंने अब यहाँ बेड़ा के माने नाव है, खुला नाव अथवा बंधा हुआ नाव, ऊपर का जो है कि जो ऐसा मजबूत नाव बनाया राम नाम के। तो उसको जो है कि भवधार में संसार में छोड़ा। अब उसके सहारे से भवसागर पार होना चाहते हैं। ये राम नाम का जो है कि बेड़ा हमको पार कर देगा। गुरु लोग खेवैया है, अब गुरु लोग आशा भरोसा दिलासा दे रहे हैं, अवश्य पार उतर जाओगे। बस राम नाम जपो, जितना दिन रात श्री राम 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 ऐसे याद करो, वो राम नाम के प्रताप से तुम्हारा सारा पाप भस्म हो जाएगा। भवसागर से पार उतर के राम के लोक में पहुंच जाओगे, रामाय में मिल जाओगे, राम के भक्त बन जाओगे, राम के पार्षद बन जाओगे, ऐसा भरोसा दिया। परंतु जो है कि सत्य राम को तो पहचाना नहीं, तो ले संसार ही पारा, तो लेके तुम्हें पार उतारेगा, ऐसा उन्होंने दिलाया धारा में। और जो है भवसागर में उसको टिकाया और उसी को ले वो नाम स्मरण तुमको भवसागर में से ले जाके पार उतारेगा, ऐसा बोला। कबीर साहब कहते नहीं, वो कल्पना तो तुमको ले जाके उसी के बीच में पार दिए, गिरा दिया, ऐसा 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 करके बस अब समाप्त हो जाओ। कहाँ का राम के लोक में जाना और कहाँ का जो है कि तुम्हारा कल्याण होना। वो कल्पना, वो भ्रांति, वो मिथ्या भावना, वाणी का जाल, तो जो है तुमको पार तो नहीं कराया, उसने तो उसकी मझधार में ले जाके बस डुबा दिए। तब उसी को पार होना जो है कि बतला दिए। अच्छा आओ तुमको पार कर, ले गए बीच बीच में ले जाके डुबा दे, ले अब हो गए पार। अब तुमको कोई जो है कि दुख नहीं है, डूब मरो, पूरा पार हो गए। तो इसी तरह से जो है कि गुरुआ लोगों ने भवसागर में उसको जो है कि डाल दिया और कहते पार हो गए, मुक्त हो गए बेटा, मुक्त हो गए, भगवान के लोक में पहुंच गए, आप कोई फिक्र मत करो। तो ऐसे जो है कि इनकी भ्रांति है। तो जैसा जो है कि दृढ़ाए वैसे करके भूले में जो है कि जीवन गंवाए। अथवा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अपने निर्णय से, राम नाम, राम कहते हैं रमैया राम तुम्हारा चेतन स्वरूप ही है, नाम कहिए उसका स्वरूप का ज्ञान, बोध, निश्चय। इसको ले यानी स्वरूप का ही बोध करो, अपने से भिन्न कोई राम नहीं, कोई नाम नहीं, कोई गांव नहीं, कोई ठाव नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता। तब बेड़ा धारा तो अपने ही जो है कि कर्तव्य का बेड़ा पार उतरने के लिए संयम, नियम, सदाचार, दया, क्षमा, सत्य, शौच, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये सब का जो है कि बेड़ा है, नाव है, यानी ज्ञान का नाव, वो जाए धारण करो अपने जीवन में।
तो इस तरह से जब तुम भीतर बाहर से दृढ़ करोगे, वही तुम्हारी दृढ़ता, वही तुम्हारी सदाचार तुमको संसार से पार उतार लेगा, पार ले जाएगा। अंत तक उसमें दृढ़ रहो, कहीं विचलित मत बनो, किसी का आशा भरोसा मत करो, नियम मत छोड़ो। तो जो है कि अपने सत्य साधना के द्वारा और जो है कि अपने दृढ़ता के द्वारा पूर्ण कर लोगे तो शरीर छूटने के पहले स्वरूप स्थिति हो जाएगी, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ऐसे अपने सत्पुरुषार्थ के उपाय से तुम्हारा मुक्ति होगा, दूसरे आशा भरोसा से नहीं होगा। इस बात को ठीक से जान लो। साखी राम नाम अति दुर्लभ, और ते नहीं काम, आदि अंत हो युग युग, मोई राम ते संग्राम। 76 साखी। 76 रमैने की साखी 76। ये है जीव मुख, उसका कथन सदगुरु श्री कबीर साहब समझा के बतलाते हैं। भक्त अबोध जीव क्या कहता है, जिसको सत्य का ज्ञान नहीं, ठीक से जानता नहीं, तो अपने अबोध अज्ञान दशा में बोलता है, कहता है कि राम नाम तो अत्यंत दुर्लभ है, जो कि सहज में न मिले, बहुत मुश्किल से कहीं कहीं मिले तो उसको दुर्लभ कहते हैं, सहज में मिले उसको सुलभ कहते हैं। तो ये राम का नाम, राम का रूप, राम का स्मरण, ये अत्यंत दुर्लभ है। तो जो है मुझे तो और से काम नहीं है, वही राम का ही जो है कि से काम है, राम के ही नाम से काम है, राम की उपासना से काम है, और राम का ही जो है कि मैं नाम जपता हूँ, पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, कीर्तन करता हूँ और उनकी लीला देखता हूँ, यही सब जो है कि सुनता हूँ, पढ़ता हूँ। उसके सिवाय मुझे और कोई जो है कि काम नहीं है। आदि से अंत तक, युगान युग तक, आदि कहिए शुरू, अंत कहिए आखिरी, आदि कहिए जगत, अंत कहिए ब्रह्म। युग युग, युगान युग, सत्य त्रेता द्वापरी कली, 4 युग, या स्त्री पुरुष रूप 2 प्रकार के शरीर का युग। मुझे तो जो है कि राम से ही संग्राम है। कौन राम? वही अवतारी राम, दाशरथी राम, रामचंद्र, जो दशरथ के घर में कौशल्या माता के गर्भ से जन्म लिए और जो है कि वनवास में गए, उन्हीं राम से मुझे जो है काम है, उन्हीं का भक्ति चाहिए, उन्हीं का उपासना। तब वो क्या कहते हैं, हरथन धर्मन काम रुचि, गतित चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पदा यह वरदान। मुझे अर्थ कहिए, धन नहीं चाहिए, धर्म भी नहीं चाहिए, काम भोग भी नहीं चाहिए, निर्वाण मोक्ष पद भी नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? जन्म जन्मांतर होता रहे, चाहे मनुष्य बनो कि पशु बनो कि चिड़िया बनो, गिद्ध बनो कि कुछ भी बनो, बस रामचंद्र के भक्ति लगे, रामचंद्र का ही याद आवे और राम के ही जो है कि स्मृति करूं, प्रेम भक्ति राम के चरणों में लगा रहे। मैं जन्म मरण से कुछ डरता नहीं, 84 से मुझे कोई डर नहीं, कोई भी शरीर धारण होता रहे, परंतु हाँ वहां पर राम की भक्ति होता रहे, यही मुझे चाहिए। इसलिए राम से मुझे संग्राम है। संग्राम जैसे जो है कि हर प्रकार से जो है कि लड़ना, भिड़ना, याद करना, तदारुक होना, जुट जाना। अब इधर जो है कि लड़ाई के लिए जो है कि बिल्कुल सावधानी से बरतना। जहाँ दिन रात लड़ना होता है वहाँ खाना पीना भी नहीं होता है, सोना भी नहीं होता है, मलमूत्र त्यागने का भी नहीं होता है।
तो इस तरह से उसमें एकजुट होकर करते रहना पड़ता है। तो वैसे यहाँ संग्राम कहने से बिल्कुल जुटा रहने का है, अन्यत्र लक्ष्य लगाने का ही नहीं। युद्ध स्तर से कार्य हो रहा, माने जो है जितने सावधानी से हो रहे हैं दिन रात की, बस अब जो है लक्ष्य दूसरी तरफ है, तदाकार होके करने का। यहाँ संग्राम भी जो है कि मुझे बस वही स्मृति है, उसी में सावधानी है, उसी में जो है कि लक्ष्य है, उसी में सब कुछ जो है कि करने का है, मैं और कुछ नहीं चाहता है। वही जो है कि राम मैं ही मेरा जीवन हो और दूसरा मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, ऐसा ये तो स्वयं तुलसीदास जी ने कहा है। वैसे जीवमुख में तो तुलसीदास स्वयं भी जो है कि आगे निकल गए हैं। अब वैसे ही उनके पीछे पीछे और दूसरे भक्त भी जिनको दृढ़ है राम के सिवाय वो कोई नहीं चाहते। हर्षदल काम मुझे चारों फल नहीं चाहिए, वो पांचवा फल चाहिए उनको। राम की जो है भक्ति बना रहे, 84 में जन्म लेते रहे। चिड़िया हो तो भी राम 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 कह के बैठे, कीड़ा हो तो भी तीन करके राम ही राम जपे, और जो है पशु हो तो भी राम ही राम करते रहे, और आदमी हो तो भी राम ही राम करेंगे थोड़े। चाहते हैं जैसा हो शब्द तो वैसा निकाला करेगा ना, आदत बस अर्थ समझे न समझे बोलने को ऐसे बोला करेगा। ऐसा उनका चाहना है, वो जान करके तो क्या करेगा, अनजान में ही ऐसा जो है कि ध्वनि निकला करे, ऐसा जो है होता रहे। उनके चाहना की बात है, फल होना ना होना वो अलग बात है। तो ऐसा तुलसीदास जी ने कहा, वैसे जो है कि सगुण साकार निर्गुण निराकार नाम को लेने वाले भक्त लोग भी ऐसी दृढ़ता रखते हैं। और राम के जो है कि अत्यंत दुर्लभ है, तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, तो राम नाम को जपो और उससे कोई काम नहीं, तुम्हारा कल्याण नहीं है, सुख शांति नहीं है। आदि अंत और युगांतर तक जो है कि मुझे तो राम ही से संग्राम है, तुमको भी राम ही से संग्राम करना है। यानी तदाकार एकाकार से राम में जुट पड़ना है, वही संग्राम का अर्थ है। यहाँ कोई लड़ाई करना नहीं है, सबको त्याग करके जो है कि राममय होना है। देखे तो राम, खाए तो राम, बैठे तो राम, उठे तो राम, सब तो पद ही बना हुआ है? सब जगह राम है राम, दूसरा कोई काम नहीं है, ऐसा भक्त लोगों ने कहा। अब उसी प्रकार से वो बरतते हैं, दूसरे को भी बरतो ऐसा उपदेश देते हैं। इसको परीक्षा करके ये जो है कि अब वो जीवों की कल्पना से अपने को दूर रखना, अपने चैतन्य स्वरूप का ही जो है कि स्थिति ठहराव करना, ये बतलाए हैं। रमैनी 77 एक है काल सकल संसारा, एक नाम है जगत प्यारा। 1/4 77 रमैनी गुरुमुख है। सतगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, एक काल सकल संसारा, एक नाम है जगत प्यारा। सारा संसार में एक ही काल है। काल कोई 2, 3, 4 थोड़े होता। सवेरा होगा तो सब जगह सवेरा ही होगा कि नहीं? यानी भारतवर्ष भर में अब वो आधा घंटा के आगे पीछे होगा तो भी सवेरे ही होगा कि वहाँ एक जगह जो है सवेरा हो रहा है, दूसरी जगह सांझ हो रहा है, ऐसा होगा? आधा घंटे का फर्क होता है। बम्बई से कलकत्ता, कलकत्ता में पूर्व है, बम्बई पश्चिम है। पूर्व उदय हुआ, आधा घंटा बाद में फिर पश्चिम में। कितना टाइम लगेगा ऊपर आते आते सूर्य उदय में। अस्त में भी वैसे ही है। अब वहाँ आधा घंटा पहले वहाँ अस्त होगा, आधा घंटा पीछे से जो है कि पश्चिम में होगा। इससे जो है कि ज्यादा फर्क नहीं होगा। प्रातः काल है तो ये भारतवर्ष भर के लिए एक ही काल है। अब भूमंडल भर के लेंगे तो जो है कि अर्धगोलार्ध में तो दूसरा काल है। अमेरिका तरफ दूसरा समय होगा। अब इतना दूर में न जा करके एक काल लेना तो भारत भर के नहीं लेंगे, जितने समुद्र किनारा से इस भाग का है उतना को लेंगे। समुद्र किनारा से दूसरे भाग का वहां अभी बात नहीं करेंगे। अर्धगोलार्ध में एक ही काल रहता है।
5-10-15 मिनट आधा घंटा घंटा भर का जो है कि उसका हेर फेर का बात तो नहीं करेंगे। प्रातः काल होगा तो सब जगह प्रातः काल होगा, मध्याह्न होगा तो सब जगह वैसे ही होगा, सायंकाल होगा तो सब जगह इस द्वीप भर में जो है कि संध्या ही होगा, इसमें तो कोई हेर फेर होगा नहीं। त्रिकाल होता है, प्रातः मध्याह्न सायं, ये प्राकृतिक काल है। काल के समय टाइम सूर्योदय का जो घड़ी पला रहता है, तो ऐसा सारा संसार में एक ही काल है। इसी तरह से अब यहाँ काल भी जो है कि काला मैला होने वाला मन जैसे एक आदमी के पास, दूसरे को भी वैसी, तीसरे को भी वैसे, तो सारा संसार भर के मनुष्यों के मन, मलिन मन तो एक समान ही होगा। वैसे मन अलग अलग है परंतु समानता एक तरीके होगा, और वासनाएं भी सब वैसे ही होगा। अब जो है कि विषयी लोगों का मन भी वैसे ही होगा, अब स्त्रियों का मन भी वैसे ही होगा। एक सरीखी चाहनाएं रहेगी, एक सरीखी स्वभाव रहेगा, एक सरीखी उनका गुण लक्षण मिलता ही जुलता रहेगा। क्या फर्क होगा? शरीर का चिन्ह भी मिलता ही जुलता रहेगा, स्त्री शरीर का पुरुष शरीर का भी चिन्ह मिलता ही जुलता रहेगा। बाप बेटा एक शरीर, माँ बेटी एक शरीर। अब बढ़ने पर जवानी में उनका जैसा स्वभाव तरंगान है वो भी सब एक शरीर ही रहता है। अब रहा गुरुआ लोगों का ये भी काल है, काला मैला मन वाले भ्रमिक, उनका ये सब मतलब एक शरीर ही, अपने मत बढ़े, पंथ बढ़े, ग्रंथ का प्रचार हो, धन बढ़े, जमीन बढ़े, जायदाद बढ़े, शेष शाखा बढ़े, और जय मान बढ़ाई बढ़े, आडंबर बढ़े, उनको सब कोई जो प्रसिद्धि हो, उनकी वाणी का प्रचार हो, दौड़ धूप लगा रहे, वाह वाही लगा रहे, तो वाह वाही के रोटी खाने वाले हैं। तब ये आखिर काल ही बने हैं, दयालुमा बने नहीं है। कबीर साहब कहते तो काल है, ठग है, काला मैला मन वाले है। निर्मल मन जिसका दयाल होगा तो उसकी चाहना होगी नहीं, वो तो अपने जी पर दया करेगा, दूसरे पर दया करेगा, उसको ठगाने का ठगने का काम ही नहीं। तो सारा संसार में गुरुआ लोग काल भी एक समान है। षट दर्शन 96 पाखंड में सभी आ गए, और सारा संसारी विषय भी एक समान ही है, वाणी कल्पना भी एक समान ही है, मत पंथ भी एक समान ही है, मलिन मन भी एक समान ही है। अब बाह्य जो है कि समय भी एक समान ही होता है। तो ऐसे ही एक ही काल सकल संसार है, एक नाम है जगत प्यारा। अब एक नाम जो कोई गुरु लोगों ने जो दृढ़ा दिया, ओम सोहम राम रम शिवोहम निरंजनाय अल्लाह हूँ। अब ये जो है कि तत्व नाम निरंजना, तो ऐसे जो कोई नाम एक नाम दृढ़ा दिया, कोई एक नाम दृढ़ाता है, कोई 2, कोई 3, कोई 4, कोई 5 नाम भी दृढ़ाते हैं। जैसे राधा स्वामी में 5 नाम का उपदेश देते हैं। तो ऐसी एक एक कल्पना के नाम दृढ़ा दिए। वो जगत प्यारा एक कोई करता धरता परमेश्वर भगवान या अल्लाह है, उसी का नाम जपो। या अल्लाह कहते रहो, या राम कहते रहो, हे राम कहते रहो, हे भगवान कहते रहो। बस वही तुम्हारा जो है कि उतारेगा पार। उसको पुकारो, फिर तुम्हारा जो है ठिकान लगेगा। ऐसे दृढ़ा है तो पुकारते ही रहते हैं। अबोध मन, अबोध जीवों का मन तो उसी में भूला है। तो एक नाम है, ऐसा दृढ़ाया है एक नाम को, जगत प्यार, सारा जगत जीवों को प्रिय हो गया है, प्रीति लग गई है एक नाम के ऊपर में।
अथवा अपने जो है कि नाम यश कीर्ति होने का बहुत प्रीति लगी है। किसी का जो है कि प्रशंसा करो तो खुश होता है, तो वही प्रशंसा ही चाहते हैं। वाह वाह, कैसे आपका जैसा नाम यथा नाम तथा गुण, जैसा आपका नाम है वैसे ही गुण, धन्य हो धन्य, बड़ा कितना खुश हो जाता है। तो ऐसी जो है एक नाम है जगत प्यारा। तब इसको जो है समझाते हैं, तो ये ऐसा है काल का भी और जो है कि प्रीति का भी। इसको समझो, समझ करके ये काल जाल से अपने जीव को छुड़ा लो। विषय जाल, वाणी जाल, वासनाओं का जाल से भी अपने जीव को छुड़ाओ। एक नाम तुमसे भिन्न कोई किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा स्वरूप ही सत्य है, उसी का पारक बोध ले, वही तुम्हारा नाम है। नाम क्या है? तो गुरु स्वरूप का ज्ञान है। अब ये दूसरे प्रीति, संसार के प्रीति छोड़ के अपने स्वरूप के जो है ज्ञान के प्रीति करो। स्वरूप ज्ञान देने वाले संत महात्मा से प्रीति करो, तब वो सत्य ज्ञान से ही तुम्हें सुख शांति मिलेगा, तुम्हारा जीवन का कार्य सफल होगा। इस ओर तुम मुड़ जाओ तो तुम्हारा मनुष्य जीवन ठीक जो है कि कार्य हो जाएगा मनुष्य जीवन में। ये बनाओ। त्रिया पुरुष कछु कथे न जाई, सर्व रूप जग रहा समाई तो माया मुख का कथन सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं।